रावचूरा और रानी सोनलदेवी, रणथंभौर के प्रेम योद्धा। अध्याय 1। इतिहास की पृष्ठभूमि। राजस्थान की वीर भूमि अपने गौरवशाली इतिहास और साहसिक प्रेम कहानियों के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ के किले केवल पत्थरों की दीवारें नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों और प्रेम के साक्षी भी हैं। इन्हीं में से एक है रणथंभौर का किला, जो समय समय पर अनेक वीरों की कर्मभूमि बना। इसी किले के इतिहास में रावचूरा और रानी सोनलदेवी का प्रेम भी अमर है। रावचूरा चौहान वंश के एक वीर राजपूत योद्धा थे, जिनका जन्म रणथंभौर के शासक परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे कुश्ती, घुड़सवारी और युद्धकला में निपुण थे। उनके पिता ने उन्हें राज्य की रक्षा के लिए बचपन से ही तैयार किया था। रणथंभौर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सदैव आक्रमणकारियों के निशाने पर रहता था, इसलिए यहाँ के शासकों को सदैव सतर्क रहना पड़ता था। इसी काल में गुजरात के सोलंकी वंश की एक अत्यंत सुंदर और विदुषी राजकुमारी थी, जिनका नाम सोनलदेवी था। वे केवल सुंदरता में ही नहीं बल्कि शस्त्र विद्या में भी प्रवीण थी। राजकुमारी होने के बावजूद उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी। उनकी वीरता और सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। अध्याय 2। प्रथम मिलन। युद्धकाल में जब रणथंभौर और गुजरात के बीच संबंध प्रगाढ़ हो रहे थे, तभी एक विशेष अवसर पर राजकुमार रावचूरा को गुजरात के महाराज द्वारा आमंत्रित किया गया। यह अवसर था महाराज की सेना के साथ एक विशेष युद्ध अभ्यास का, जहां विभिन्न राज्यों के वीर योद्धा आमंत्रित किए गए थे। यही पहली बार रावचूरा और राजकुमारी सोनलदेवी की भेंट हुई। दोनों की दृष्टि जैसे ही एक दूसरे से मिली, मानो समय ठहर गया हो। रावचूरा की वीरता और दृढ़ता ने सोनलदेवी को आकर्षित किया, वहीं सोनलदेवी की निर्भीकता और बुद्धिमत्ता ने रावचूरा के मन में उनके प्रति विशेष स्थान बना लिया। कुछ समय तक यह संबंध केवल एक सम्मानजनक परिचय तक सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे यह परिचय एक गहरी मित्रता में बदलने लगा। युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों ने एक दूसरे के युद्ध कौशल को निकट से देखा और उनकी पारस्परिक प्रशंसा और आदर की भावना प्रेम में परिवर्तित होने लगी। अध्याय 3। प्रेम का स्वीकार। राजमहलों में प्रेम को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना सरल नहीं था, विशेषकर राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए, जिनकी शादियां राजनीतिक कारणों से तय होती थीं। लेकिन प्रेम को कोई सीमा नहीं बांध सकती थी। रावचूरा और सोनलदेवी ने अपने हृदय की गहराइयों में एक दूसरे के प्रति प्रेम स्वीकार कर लिया। एक दिन एक विशेष उत्सव के अवसर पर दोनों को पुनः मिलने का अवसर मिला। इस बार वे दोनों अकेले थे और पहली बार उन्होंने अपने हृदय की बात कही। सोनलदेवी ने कहा, राजकुमार, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच अनेक बाधाएं हैं, हमारे राज्यों के राजनीतिक हित और परिवारों की परंपराएं, लेकिन क्या प्रेम इन सब से ऊपर नहीं होता? रावचूरा ने उत्तर दिया, राजकुमारी, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है, समुद्रों को भी बांध सकती है। मैं अपने हृदय की गहराइयों से तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारी रक्षा के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर सकता हूँ। उनके इन शब्दों ने सोनलदेवी को आश्वस्त कर दिया और उन्होंने अपना प्रेम स्वीकार कर लिया। अध्याय 4। संघर्ष की आहट। हालांकि उनका प्रेम गहराने लगा, लेकिन उनके राज्य इस प्रेम संबंध से अनभिज्ञ नहीं थे। गुजरात के महाराज को जब इस संबंध की भनक लगी, तो उन्होंने इसे अपने राज्य की सुरक्षा और सम्मान का विषय बना लिया। महाराज को भय था कि यदि यह संबंध विवाह में परिवर्तित हो गया तो इससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित होंगे। रणथंभौर भी इस समय आक्रमणकारियों के निशाने पर था। दिल्ली के सुल्तान की सेनाएं इस किले पर अधिकार जमाने के लिए लगातार योजनाएं बना रही थी। ऐसे समय में रावचूरा को रणथंभौर की रक्षा की चिंता भी सताने लगी। उधर गुजरात के महाराज ने सोनलदेवी का विवाह किसी अन्य राज्य के राजकुमार से करने का निर्णय ले लिया। जब यह समाचार रावचूरा को मिला तो उनके हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन वे जानते थे कि एक राजपूत योद्धा के लिए केवल प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 5। रणथंभौर की रणभेरी। जब सोनलदेवी को यह पता चला कि उनका विवाह किसी और से तय किया जा रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में परास्त करेगा। यह प्रस्ताव महाराज को अस्वीकार्य लगा, लेकिन राजकुमारी के हद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। युद्ध की घोषणा कर दी गई।
जिसमें रावचूरा और अन्य राजकुमारों को भाग लेने का अवसर मिला। इस युद्ध में रावचूरा ने अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अपने विरोधियों को पराजित किया और सिद्ध कर दिया कि वे ही सोनलदेवी के योग्य थे। अंततः गुजरात के महाराज को इस प्रेम संबंध को स्वीकार करना पड़ा और राजकुमारी सोनलदेवी का विवाह रावचूरा से हुआ। अध्याय 6 प्रेम और वीरता की अमर गाथा। विवाह के बाद भी रणथंभौर और गुजरात के सामने अनेक युद्धों की चुनौती बनी रही। रावचूरा और सोनलदेवी ने एक साथ अनेक युद्धों में भाग लिया और रणथंभौर की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। सोनलदेवी केवल एक राजकुमारी ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी थी। उन्होंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रणभूमि में शत्रुओं का सामना किया। अंततः एक भयंकर युद्ध के दौरान जब रणथंभौर को बचाने के लिए अंतिम संघर्ष हो रहा था, रावचूरा ने वीरगति प्राप्त की। सोनलदेवी ने भी अपने पति की मृत्यु के पश्चात सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी वीरता और प्रेम की पराकाष्ठा को सिद्ध किया। इस तरह रावचूरा और सोनलदेवी की यह प्रेम गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। रणथंभौर आज भी उनके प्रेम और बलिदान की गवाही देता है। उनकी कहानी आज भी राजस्थान के किलों और लोकगीतों में जीवित है, जहां प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि एक अदम्य बलिदान और साहस का प्रतीक होता है।